हाय स्टूडेंट्स, तो आपका स्वागत है फिर से एक बार आओ कंप्यूटर सीखे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक्सेल में कुछ बेसिक फार्मूलाज देख लेंगे, जैसे कि हम टोटल कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। बेसिक फार्मूलाज जो बहुत ही ज़रूरी होते हैं एक्सेल की शीट को बनाने के लिए, एक अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए। बिना देर करे हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के रखा है, देखिए मैं इसको बड़ा कर देता थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ जहाँ पर हमारे पास कुछ आइटम्स हैं, और जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेटिंग करने मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपने एक्सेल के टेबल्स को फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, अगर उसे अच्छी तरह से समझना है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, टेबल्स को फॉर्मेटिंग कैसे किए जाते हैं, उसमें सारा डिटेल्स में समझाया है। तो अगर जिस किसी स्टूडेंट्स ने लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है कि टेबल और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, तो वो प्लीज़ लेक्चर नंबर 2 देख ले, ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छी तरह से आए। तो मैं लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से जाके इजीली एक्सेल के लेक्चर नंबर 2 को आराम से देख सकें। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पर हम कुछ बेसिक फार्मूलाज सीखेंगे। तो ये एक हमारा टेबल है, शोरूम का टेबल बनाया है जिसका ज्वेलरी का बिजनेस है, और यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ, हम थोड़ा सा स्टेटस चेक कर देते हैं। स्टॉक कुछ जहाँ पर सोल्ड लिखा है वहाँ पर हम कुछ स्टॉक कर लेते, ताकि हमें फार्मूला को समझने में और भी ज़्यादा इजी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्राइस दिया हुआ है, ये जो सोल्ड आइटम्स है, तो हमें उन्होंने कितना सोल्ड किया है वो चेक करेंगे। तो हमें यहाँ पर टोटल निकालना है। सपोज तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ आइटम सोल्ड है, कुछ आइटम स्टॉक में, तो हम सिर्फ टोटल वैल्यू लिखेंगे, है ना। टोटल सेल्स नहीं लिख सकते, उससे क्या हो जाएगा कि ये सोल्ड जो है, स्टॉक जो है, वो भी दोनों आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम टोटल करते हैं। जिस सेल में हमें किसी भी वैल्यू की टोटल चाहिए होगी, सबसे पहले हम वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। कोई भी फंक्शंस लिखने से पहले हमें इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा, और उसके बाद आगे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने के लिए हमारे पास सम फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? सम, SUM, सम। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे हम सम लिखते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे सम्स के जितने भी फार्मूलाज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपीयर्स होते हैं। तो इससे हमें क्या करना है, सिर्फ सम करना है। तो यहाँ पर हम सम पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अगर हमने डबल क्लिक नहीं करते तो हम क्या करेंगे, हम अपने कीबोर्ड से Shift 9 दबाएंगे और ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा कि आपको कौन से रेंज से, यानी कौन से सेल से कौन से सेल तक टोटल करना है। तो आपको पता है, रेंज सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सेल से रेंज सिलेक्ट करना है वहाँ पर हमारा कर्सर क्लिक करेंगे, लेफ्ट होल्ड करके रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जहाँ तक हमें टोटल करना है। उसके बाद हमारा माउस का लेफ्ट बटन हम छोड़ देंगे, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे एंटर। देखिए 1,25,316 का हमें टोटल वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। सम हम ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं, ये एक मेथड हो गया। यहाँ पर सम करना है, तो यहाँ पर देखिए टॉप पे यहाँ पर रहेगा ऑटो सम, वहाँ पर भी आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर के वैल्यूज को सिलेक्ट कर लें, पूरे एरिया को, और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे वहाँ पर ऑटोमेटिकली सम हो जाएगा। ओके, तो समटाइम हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन समटाइम क्या होता है कि अगर सपोज यहाँ पर भी नंबर्स लिखे हुए हैं और हमने यहाँ पर टोटल कर दिया, ऑटो सम पे क्लिक किया, तो वो आगे का वैल्यू सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन हमें यहाँ का करना है, तो हम क्या करेंगे, हमसे मैनुअल ही कमांड देना पड़ेगा। करेक्ट, तो इस तरह से हम उसको ऑटो सम या मैनुअली कर सकते हैं। आप ट्राई करें कि आप मैनुअली करें, मैनुअली टाइप करें फार्मूलाज, और रेंज भी मैनुअली दें, ताकि आप मिस्टेक ना करें। ओके, तो ये हो गया सम। सम में हम अगर सपोज तो आप दो वैल्यू का माइनस भी करना है, जैसे कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 50 है, और इन दोनों का हमें माइनस कर देना। तो इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लिखेंगे इन ब्रैकेट 100 माइनस 50 ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर हम वैल्यू नहीं लिखेंगे, यानी कि जो सेल के अंदर वैल्यू है वो नहीं लिखेंगे, हम सेल का नेम लिखेंगे। सेल का नेम आपको पता है कैसे डिफाइन होता है, कॉलम इन रो को जो पॉइंट मिलेगा वो सेल का नाम होता है। एंटर प्रेस करेंगे, देखिए 100 माइनस
50 इज अ 50। अब हमने यहाँ पर फार्मूला दिया है, तो जब भी सपोज कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया है 25, 65, 45, 47, 55, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंज होता है, जैसे यहाँ पर हम 1 कर देते तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली 99 आ जाता है ना। क्यों? क्योंकि हमने सेल का नाम लिखा है, सेल का वैल्यू नहीं। वैल्यू क्या होता है? जो सेल के अंदर जो कंटेंट है उसे वैल्यू कहा जाता है। और सेल का नाम क्या होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। सेल का नाम कैसे डिफाइन होता है? कॉलम और रो से। और उसका नाम कहाँ पर डिस्प्ले होता है? ये नेम बॉक्स में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब अगर सपोज तो हम यहाँ पर 100 लिखते हैं और 50 लिखते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर आंसर 50 आता है, लेकिन यहाँ पर आगे का जो करस्पॉन्डिंग सेल्स है वो 100 और 1 है, तो यहाँ पर 99 आंसर आना चाहिए था, राइट। तो इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे? सेल के वैल्यू कभी भी नहीं लिखेंगे, सेल का नाम लिखेंगे। तो फिर से हम इसको करेक्ट कर देते हैं। सम इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, सेल का नाम क्या है? D17, तो वहाँ पर क्लिक करना है, माइनस E17, वहाँ पर क्लिक करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आगे 99। फिर से एक बार देख लेते हैं। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन D18 माइनस E18 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये हमने क्या किया? माइनस किया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। अब सबको हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा। सपोज हमारे पास 100 या 100 से ऊपर ऐसे डेटा है और उसके हमें सम करना है, तो हम हर बार इज इक्वल टू सम और इन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वैसा नहीं करना है, हमें शॉर्टकट यूज़ करना है। शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे हम? जब हम कोई भी फंक्शंस, कोई भी फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद जितने भी कॉलम्स है वहाँ पर हमें सिमिलर फार्मूला अप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे? जो पहला हमने फार्मूला लिखा है एक बार वहाँ पर जाएंगे, उस सेल के कॉर्नर पे जाके जैसे हम देखेंगे वहाँ पर एक उसका कर्सर वाइट से ब्लैक हो जाता है, वहाँ पर जाएंगे, जैसे ही ब्लैक होता है उसको माउस को लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। और जब हम ड्रैग करते हैं तो क्या होता है? उसका जो फार्मूला जो हमने फर्स्ट सेल में लिखा है वो नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। हम अब कर्सर माउस का बटन छोड़ देते हैं, लेफ्ट बटन, देखिए हो गया, दिख रहा है आपको? 100 माइनस 1 99, 100 माइनस 25 75। तो क्या हो गया? जो हमने फंक्शन लिखा था एक सेल में, हमने उसको जब ड्रैग किया तो वो ऑटोमेटिकली नीचे के सेल में ऑटोमेटिकली फंक्शन अप्लाई होगा। तो इस तरह से हम कितना भी डाटा होगा उसको हम सिर्फ एक बार फंक्शन लिखेंगे, उसको सिर्फ ड्रैग कर देंगे और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो सम से हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। सम से हम क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, गुणाकार यानी इनटू कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सम का फंक्शन होता है। समझ में आया आपको? ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया था? प्लस किया था, करेक्ट। यहाँ पर हमने क्या किया? माइनस किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम सम का फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो आपस से थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, और फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करना, है ना। हमने सम फंक्शन देख लिया। ओके, अब हम देखेंगे सम इफ। कौन सा देखेंगे? सम इफ। अब मैं बोलता हूँ ये तो टोटल वैल्यू, राइट। तो मुझे देखना है कि टोटल सेल्स कितना किया हमें, तो टोटल कितना आइटम सोल्ड किया है ना। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर सोल्ड किया है, यहाँ पर सोल्ड है, यहाँ पर सोल्ड है, बीच बीच में स्टॉक भी है, स्टॉक भी है। और उसके बाद मैं बोलता हूँ क्या, मुझे टोटल स्टॉक कितना अवेलेबल है वो भी देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। सम इफ का मतलब क्या होता है? अगर सेल हुआ, अगर स्टॉक है तो उसका सम मुझे बताओ। तो हम ट्राई करते हैं, तो देखते हैं। तो हमें क्या करना है? सम इफ करना है। तो क्या करेंगे? इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हमें किस चीज़ का टोटल करना है? सोल्ड आइटम का। तो सोल्ड आइटम के जितने भी कॉलम्स है उसका रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें से क्या करेगा? सम इफ
इस रेंज में जितने भी सोल्ड हमने लिखा है उसको सबसे पहले सर्च करेगा, कोमा करेंगे। यहाँ पर हमें क्या सर्च करवाना है इससे, सोल्ड, तो सोल्ड सर्च करवाना है और उसके बाद आपस कोमा देंगे और वो सोल्ड आइटम सर्च होने के बाद क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। किस सेल्स के सम होने चाहिए, तो यहां से लेके यहां तक, यानी E3 से लेके E30 तक उन सब को हमें सम कर देना, ब्रैकेट ओ क्लोज एंटर। यहाँ पर अभी 0 आया हुआ है, तो क्यों 0 आया हुआ है, आइदर हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर हमने सेल में कुछ ऐसा वैल्यू डाला है जिसकी वजह से वो सर्च नहीं कर पाता। देख लेते हैं, हम सोल्ड पे जाते हैं, F2 दबाते। अब देखिए यहाँ पर जब हमने सोल्ड लिखा है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया है हमने, है ना, तो उसको निकाल देते हैं। देखिए सबको हमने एक्स्ट्रा ये कर दिया, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट 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 पेस्ट, हो गई इजी। तो जितना भी सोल्ड था उसने क्या किया, हमें वैल्यू बता दिया 70,180। फिर से एक बार देखते हैं। ओके, इस बार हम क्या करेंगे, स्टॉक का देखेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टॉक कितना है, तो क्या करेंगे, सम इफ इन ब्रैकेट क्या करना है, हमें स्टॉक चेक करना है, स्टॉक को फाइंड करना है। तो कौन से कॉलम्स, कौन से रो से हमें स्टॉक फाइंड करना है, तो यहां से F से लेके 13 तक, F कॉलम में रो 3 से लेके रो 13 तक हमें क्या फाइंड करना है, स्टॉक फाइंड करना है। तो वो रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, तो क्या फाइंड करना है, कोमा इन इन्वर्टेड कोमा स्टॉक फाइंड करना है। तो हमने स्टॉक लिख दिया इन इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा बंद कर दिया, फिर से हमने कॉलम कोमा दिया। अब क्या करना है, उसे सम करना है। तो किस रेंज का सम करना है, तो E3 से लेके E13 तक का हमें सम करना है, एंटर। आगे 40,000। इजी, समझ में आ गया सम इफ फंक्शन, बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देके आपको करना है सम इफ। तो हमारा टोटल सेल्स कितना है वो भी आ गया, टोटल स्टॉक कितना है वो भी आ गया, है ना। देखिए ओके, यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग है आई थिंक, तो हमारा स्टॉक की स्पेलिंग गलत है या कुछ तो भी गड़बड़ है, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्पेलिंग रॉन्ग है, तो मैंने आपको बताया कि अगर स्पेलिंग रॉन्ग होगी और हम कुछ फाइंड करने जाएंगे तो वो नहीं होगा, तो हम फिर इसको करेक्ट कर लेते हैं। स्टॉक, सॉरी, एंटर, हो गया। तो इस तरह से हम सम इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ तो समझ गया, सम इफ समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम करेंगे काउंट, कौन सा फंक्शन, काउंट इफ। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मुझे कितने सोल्ड आइटम बाकी है, बैलेंस, ओके। और यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मुझे यहाँ पर चाहिए कितने स्टॉक आइटम्स हैं मेरे पास, बैलेंस है, ठीक है। सोल्ड आइटम कितने बैलेंस है, स्टॉक आइटम कितने बैलेंस है, तो कितना होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आइटम हमारे पास बैलेंस रहना चाहिए, सोल्ड होना चाहिए आइटम्स, और 1 2 3 आइटम्स 4 आइटम्स हमारे पास स्टॉक में रहना चाहिए। तो हमें वो चेक करने के लिए क्या, कौन सा हम करेंगे, काउंट इफ, ठीक है। देखते हैं काउंट इफ कैसे यूज करते हैं। फिर से एक बार, इज इक्वल टू काउंट इफ इन ब्रैकेट, क्या काउंट करना है, रेंज सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे, ये है ना, एफ कॉलम का E3 से E13 तक हमने रेंज सेलेक्ट कर लिया। क्या काउंट करना है, तो इन्वर्टेड कोमा हमें काउंट करना है सोल्ड, इन्वर्टेड कोमा कंप्लीट, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। इजी, समझ में आ रहा है। फिर एक बार देख लेते हैं। अब हम देखेंगे स्टॉक आइटम कितना है, इज इक्वल टू काउंट इफ इन ब्रैकेट, रेंज देंगे, कहाँ कौन सा आइटम हमें सिलेक्ट करना है,
फिर कोमा देंगे, इन ब्रैकेट स्टॉक लिखेंगे। क्या सर्च करना है वहाँ पर? स्टॉक सर्च करना है और ब्रैकेट कंप्लीट। चलो समझ में आ गया? सिंपल। सम इफ, काउंट इफ, आ गया समझ में? बहुत ही ईजी है फंक्शंस, है ना? तो ये हमारे सम इफ और काउंट इफ का फंक्शन हमने देख लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे, जहाँ पर हमने लिखा है सपोज अरुणा करुणा देवी। अगर सपोज टू इसको हमें यहाँ इस वैल्यू को, अरुणा करुणा देवी को, इस वैल्यू को हमें अपर केस में बदल देना है। तभी क्या होगा? अगर सपोज टू हमारी शीट है, अगर सपोज टू एक सीट बनाया हमने या किसी ने सीट दिया है, सपोज एक शीट है जिसपे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये हम इसको रिप्लिका करते हैं, ठीक है? अरुणा करुणा देवी या फिर बहुत सारे नाम दिया फॉर एग्जांपल। अब आपको आपका बॉस बोलता है या सर बोलते हैं, आपका सीनियर बोलता है कि भाई इसको आप कैपिटल में लिख के लाओ या फिर प्रॉपर केस में लिख के लाओ। प्रॉपर केस क्या होता है कि हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल ऐसा लिख के लाओ। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप क्या करोगे कि आप क्या एक एक वर्ड में जाके टाइप करोगे ऐसा 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 टाइप करोगे? और अगर 1000 एम्प्लॉयज़ है, 1000 स्टूडेंट है, 1000 डेटाज है उसके अंदर, तो आप ऐसा टाइप करोगे तो आपका पूरा दिन चला जाएगा और ये स्मार्टनेस भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? इस्तेमाल करेंगे कौन से फार्मूला है हमारे पास? अपर, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस। अभी मैं बोल रहा हूँ कंडीशन, इसको हमें, ये तो ऑलरेडी प्रॉपर है तो हम इसको बोलते हैं कि लोअर केस कर दो, इज इक्वल टू लोअर ब्रैकेट ओपन। किसको लोअर करना है? तो ये पहले अरुणा करुणा देवी को लोअर करना हो गया, वेरी इजी। उसके बाद जब आप ड्रैग करोगे तो देखो उसके आगे के जो भी सेल वैल्यू मैंने आपको बताया था कैसा फंक्शन अप्लाई होता है, तो वो सारी चीज़ें लोअर हो जाएगी। अभी नॉर्मली ये सब लोअर ही है इसलिए ये लोअर हो जाएगी। तो ये हमने क्या कर दिया? लोअर केस कर दिया, करेक्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपर केस इज इक्वल टू अपर और टेक्स्ट लिखेंगे इसको, ब्रैकेट कंप्लीट। देखिए अरुणा करुणा देवी, और ये इसको सारे को अप्लाई कर देंगे हर एक चीज़ को। देखिए अरुणा करुणा देवी अब हो गई अपर केस। अब हम देखेंगे प्रॉपर। प्रॉपर क्या करेगा? हर एक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल। देखते हैं, सॉरी, इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट ओपन फर्स्ट एंटर और उसके बाद ड्रैग। समझ में आ गया क्या चल रहा है? लोअर केस हर एक टेक्स्ट के वैल्यू को लोअर कर देगा, अपर केस हर एक टेक्स्ट के वैल्यू को अपर कर देगा, प्रॉपर केस हर एक टेक्स्ट के वैल्यू को प्रॉपर केस यानी हर एक वर्ड को कैपिटल कर देगा। यहाँ तो समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये काउंट इफ, सम इफ से हम बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो हम एक और फंक्शन देख रहे थे, इफ फंक्शन। इफ फंक्शन भी बहुत बार यूज होता है। इज इक्वल टू इफ इन ब्रैकेट, ये हम एक सेल सेलेक्ट करते हैं, C19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेल नंबर D19, देन यहाँ पर क्या आएगा? यस, अदरवाइज नो इन ब्रैकेट कंप्लीट। ये एक लॉजिकल फार्मूला है, ये भी बहुत बार यूज होगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में एक टेबल फॉर्मेटिंग बताया था। टेबल फॉर्मेटिंग, वहाँ पर हम इफ, काउंट इफ, सम, ये सारे फार्मूला का यूज करेंगे। इसलिए ये सारे लॉजिकल फार्मूलाज है, इसका हम यूज करेंगे। तो जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है फॉर्मेटिंग सेल वाले, वो देख ले, ताकि हम आगे के लेक्चर में जब ये फार्मूला फंक्शंस यूज करेंगे तब आपको
इजीली समझ में आए। तो ये आपका हमने क्या किया, एक फार्मूला क्या हमने लिखा, इफ C19 इज ग्रेटर देन इक्वल टू D19, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यस, अदरवाइज क्या होना चाहिए, नो। ये इफ एल्स वाला फंक्शन है, अगर ग्रेटर देन है तो ही यस आना चाहिए, अदरवाइज नो आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर यस है। अभी अगर हमें यहाँ पर नो चाहिए होगा तो हम यहाँ पर उसको लेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन का कंडीशन खत्म हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि वो नहीं है, उससे बड़ा नहीं है ना, C19 D19 से बड़ा नहीं है, तो इसके लिए रिजल्ट क्या है, नो है, करेक्ट। तो इस तरह से हम इफ फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी आप देख लेना कैसा होता है। नहीं समझ में आया, एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या है, 10, एंटर कर दिया, यहाँ पर 9 कर दिया, तब भी यस आ रहा है। यहाँ पर 1 कर दिया तो नो आएगा, क्योंकि लॉजिक क्या कहता है, कंडीशन क्या कहता है कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो आंसर यस होना चाहिए और कम रहेगा तो नो होना चाहिए। यहाँ पर क्या है वैल्यू, यहाँ की वैल्यू क्या है, कम है, इसलिए नो आया है, राइट। अगर यहाँ की वैल्यू 15 होती तो यहाँ पर यस आ जाता है, करेक्ट। तो प्लीज स्टूडेंट्स, ये जो भी मैंने आपको 5-6 फंक्शंस मैंने आपको बताए हैं, सम इफ, काउंट इफ, तो ये सारे फंक्शंस एक बार देख लें। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल में, बहुत ही कॉमन फंक्शन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं जैसे जैसे वर्कशीट बनाते जाऊँगा, जब फ्यूचर में जो भी मैं वर्कशीट बनाऊँगा, एक अच्छी वर्कशीट बनाऊँगा प्रोजेक्ट के हिसाब से, तो उसमें जितने भी एडवांस फार्मूला, जितने भी लॉजिकल फार्मूलास आएंगे अंदर, मैं आपको वो भी सिखाते जाऊँगा, है ना। तो फिलहाल हम सिर्फ ये 5-6 बेसिक फंक्शन देख लेते हैं कैसे यूज़ होते हैं, वो आप प्रैक्टिस करें कंप्यूटर पे और फिर मुझे बताएं कि ये कैसा यूज़ करना है। और जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 बताया था, जो वर्कशीट थी, उस पर इसके बाद मैं एक अटेंडेंस शीट बना के बताऊंगा आपको। तो अटेंडेंस शीट में भी हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करेंगे, किस तरह से अटेंडेंस शीट बनाई जाती है, उसमें भी हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो आपको फ्यूचर में अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ ये जितनी भी फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, बहुत ही कम फंक्शन है, वो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको आगे आने वाले लेक्चर इजीली समझ सके। तो यहाँ पर आज का हम ये लेक्चर खत्म करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।